हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से स्टार्टिंग मटेरियल है। सबसे पहले स्टेप में हम एक इक्विवेलेंट के आसपास एलडी ऐड कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड विच इज PHCH2Br ऑलमोस्ट वन इक्विवेलेंट, मतलब जितना एलडी है उतना ही PHCH2Br है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करें एक्सेस में, तीन इक्विवेलेंट्स मींस एक्सेस में। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। सो हमें गिवन है CH2 C डबल बॉन्ड O N CO O, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह से गिवन है आइसोप्रोपाइल। तो जैसे हम इसमें एलडीए ऐड करेंगे, सिर्फ एक इक्विवेलेंट हमने ऐड किया है। अब एलडीए कैसा होता है? बल्की बेस होता है। ठीक है, अब वो बल्की बेस जो है वो एसिडिक प्रोटोन लेगा, और जो इस केस में कौन सा है, ये वाला एसिडिक प्रोटोन है। तो एलडी आएगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन लेगा, और यहाँ पे हमारे पास इनोलेट, सबसे पहले कार्बन आयन बनाएगा, वो रेजोनेंस करेगा इनोलेट में। बाकी सब कुछ रहेगा एज इट इज। अभी यहाँ से रेजोनेंस करेगा Me डबल बॉन्ड O नेगेटिव N, और ये पूरी इसको बोलते कायरल ऑक्सिलरी। दिस होल थिंग इज कायरल ऑक्सिलरी। इसका काम सिर्फ इतना सा होता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है ये उसको डायरेक्ट करता है। मतलब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस इनोलेट में ऐड किया PHCH2Br, अगेन एक एक इक्विवेलेंट के आसपास। तो ये डायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वेज पे है, वेज मीन्स ये अबव गिवन है। अब ये डायरेक्ट करेगा कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, बिलो से अटैक करेगा, और Br जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा। तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो CH2 PH है वो बिलो साइड पे लगेगा, और यहाँ पे है N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या गिवन है, हमने ये दोनों स्टेप्स करा दिए, एलडी ऐड कर दिया जिसने सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन मींस इस अल्फा प्रोटोन को रिमूव किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने PHCH2Br मींस एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है। पहले स्टेप में इनोलेट बना के हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, दूसरे स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल का टैग करा दिया। ठीक है, उस कायरल ऑक्सिलरी ने, ये इवान जेल्डोल रिएक्शन होता है कि कायरल ऑक्सिलरी जो है वो डायरेक्ट करती है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। डिपेंड करता है, अगर ये अबव है तो बिलो डायरेक्ट करेगी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, स्टीरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किया है, ऐड किया है एक्सेस में। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या होता है, हाइड्राइड डोनेट करना। अब ये जो हाइड्राइड है वो यहाँ अटैक करेगा, लेट्स सी। हाइड्राइड ने यहाँ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे गए, ये वापस है यहाँ से निकला। तो हमारे पास यहाँ से बनेगा एल्डिहाइड CH2PH, और यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड। अब हमने इसे एक्सेस में ऐड किया है, दोबारा से हाइड्राइड आएगा, दोबारा से इस पर अटैक करेगा, फाइनली इसे कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल विच इज Me, बिलो साइड पे CH2PH, और यहाँ पे CH2OH। तो दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल प्रोडक्ट। अगर ऑप्शंस को देखोगे, सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ए ऑप्शन। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है उसने डायरेक्टिंग ग्रुप की साइड से अटैक किया है। तो और यहाँ पे ये वाली कायरल ऑक्सिलरी सारी रिमूव हो जाएगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और ये भी इस वजह से रॉन्ग है बिकॉज ये पूरी की पूरी कायरल ऑक्सिलरी का जो है वो रिमूवल होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी थी कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इस पूरी कायरल ऑक्सिलरी को हटा के एल्डिहाइड बनाएगा। एक्सेस में दिया है तो यहाँ पे ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और बाद में जो है वो इसकी भी ये यहाँ से इस पे साथ अटैक करके इस रिंग को भी क्लीव करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में हमें इस तरह से गिवन है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले सेक ब्यूली मींस हमने यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम ऐड किया है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम THF सॉल्वेंट है। सेकंड स्टेप में हमने जिंक क्लोराइड मींस लुइस एसिड ऐड किया है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है P। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे 1 2 3 ब्रोमोपीरिडीन ऐड किया है इन प्रेजेंस ऑफ PDPPH34 विच इज PD0। PD0 की प्रेजेंस में हमने इस 3 ब्रोमोपीरिडीन को ऐड किया है। THF इज अगेन अ सॉल्वेंट। हमें P और Q मेजर प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है हमें, जो हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है सबसे पहले इसको देखते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पे ईथर, फिनाइल ईथर और ये नॉर्मल ईथर गिवन है इसमें। जब हम इसमें सेक ब्यूली डालेंगे तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो चिलेशन करेंगे लिथियम के साथ। लिथियम के साथ चिलेट करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसको ने एक बार ऐसे देखते हैं कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है वो क्या करेगा,
इस हाइड्रोजन को ब्यूटाइल जो ये वाला ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जो लिथियम है उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो चिलेट करेंगे क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। तो ये वाला जो है यहाँ पे Bu नेगेटिव है, Li पॉजिटिव है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेगा, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होगा क्या, ये सारा ग्रुप एज इट इज है, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ पे लिथियम आके लग गया, और ये इसे हम बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन। पहला स्टेप हुआ ऑर्थोलिथिएशन। ऑर्थोलिथिएशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास चिलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट किया इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई प्रोटोन नहीं है, लेकिन इस साइड पे है, तो यहाँ से ऑर्थोलिथिएशन हुई। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस पोजिशन पर, जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा किस पे, जिंक पे। Cl जो है वो लीव करेगा, तो पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे O, CH2O दिस, और यहाँ पे हमारे पास आके लग गया ZnCl इस ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ऑर्थोलिथिएशन हुई, सेकंड स्टेप में जो लुईस एसिड हमने ऐड किया है, लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे कार्बन ने अटैक किया और यहाँ से Cl बीइंग अ लिविंग ग्रुप लीव किया है, तो ये वाला प्रोडक्ट बना। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजिशन पे लग रहा है विच इज रॉन्ग, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे लुईस एसिड लग रहा है विच इज अगेन रॉन्ग, और यहाँ पे इस पोजीशन पे लग रहे हैं ऑर्थो की जगह किसी और पोजीशन पे लग रहे हैं विच इज रॉन्ग। सो पी प्रोडक्ट के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या, हमें क्या गिवन है, पी ये इस तरह से, यहाँ पे नाइट्रोजन पीरिडीन बनाने हैं हमें यहाँ पे, दिस इज पीरिडीन, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे Br। ठीक है, और PD0 कैटलिस्ट है। PD0 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, निगेशी कपलिंग होगी। निगेशी कपलिंग में क्या होता है, जब भी हमारे पास आर Zn Br या कोई भी Zn हेलाइड दिया हो जिंक की प्रेजेंस में, और अगर यहाँ पे R प्राइम X है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप निकल के ना कपलिंग हो जाती है R R प्राइम की। तो ये निगेशी कपलिंग बेसिकली जो है वो ऑर्गेनोमेटालिक का पार्ट है, इसमें हमारे पास कपलिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप निकल जाता है एक्स, और यहाँ से Zn Br, और अगर मेटल जिंक हो तो इसे स्पेसिफिकली निगेशी कपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा, और इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से बनेगा। सो फाइनली इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, लेट्स सी कैसे दिखेगा। हमें सिर्फ बॉन्ड बनाना है, और उसके बाद हमें ऑप्शंस देखने हैं। ये वाला 5 मेंबर रिंग, ये हमारे पास है 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन इस तरह से, और इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है ना, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना है, और यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन से बॉन्ड बना है, तो ये हमारे पास जो है वो क्यू प्रोडक्ट है। ऑप्शंस को देखोगे तो यहीं पे सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन से बॉन्ड बना है, नाइट्रोजन के नेक्स्ट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड है। सो दिस इज अ निगेशी कपलिंग। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पता होना चाहिए था कि ऑर्थोलिथिएशन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस चिलेटिंग ग्रुप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास लुईस एसिड गिवन है, तो लुईस एसिड क्या करेगा, यहाँ पे ZnCl के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बना, PD0 के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एल्काइल या अराइल या विनाइल हेलाइड के साथ, टू बी स्पेसिफिक अराइल और विनाइल हेलाइड के साथ ये निगेशी कपलिंग करेगा। निगेशी कपलिंग मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स कि हमारे पास इस तरह से ना स्टार्टिंग मटेरियल में एल्कीन गिवन है जिसके अल्फा पोजीशन पे सिलिकॉन और ये पूरा बल्कि सा ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया CH2I2 जिंक कॉपर कपल एंड डाइथाइल ईथर। अगर रिएजेंट्स को ध्यान से देखोगे तो दीज आर साइमन स्मिथ रिएजेंट्स। और रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन का नाम है हमारे पास, मतलब रिएक्शन का काम क्या है, साइमन स्मिथ का काम क्या है, दिस यूज टू डू साइक्लोप्रोपेनेशन। साइक्लोप्रोपेनेशन का मतलब है जब भी हमारे पास कोई भी एल्कीन गिवन होगी और हम इसमें CH2I2 जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और कोई भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, तो इसके प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है, इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनती है। तो 3 मेंबर रिंग बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पे CH2I2 जो है वो जिंक के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बीन बनती है।
कार्बीन बनने के बाद जो है हमारे पास जो एल्कीन है वो कार्बीन पे एक तरह से एडिशन रिएक्शन शो करती है। कार्बीन बेसिकली एल्कीन पे ऐड हो जाती है, और ये जो रिएक्शन है दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में सिस एल्कीन है तो हमारे पास यहाँ पे भी सिस ही साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, यहाँ पे वेज बनेगा। प्लस इसके एंटीमर भी इक्वली पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं। अगर सिस से स्टार्ट करोगे तो सिस प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस से स्टार्ट करोगे तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। होता है क्या, यहाँ पे ओवरऑल साइक्लोप्रोपेनेशन होती है। सो दिस इज साइमन स्मिथ रिएक्शन। और यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन में जो ग्रुप होते हैं ना वो डायरेक्टिंग, नॉट नेसेसरीली अल्फा, बट यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच होते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। डायरेक्टिंग ग्रुप मींस अगर तो यहाँ पे OH जैसा कोई ग्रुप है तो वो डायरेक्ट करेगा साइक्लोप्रोपेनेशन को उसी सेम साइड पे होने का जहाँ पे OH अटैच्ड है। मान लो अगर यहाँ पे इसकी जगह पे OH होता है तो साइक्लोप्रोपेनेशन जो है वो OH की साइड से होती है, मतलब वेज पे होती। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो साइक्लोप्रोपेन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्टिंग ग्रुप है ये सिर्फ बल्कीनेस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जो ये पूरा SiMe2PH है ये बल्कीनेस या स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो साइक्लोप्रोपेनेशन है, जो कार्बीन है, वो अटैक करेगी इसके ऑपोजिट। अगर ये वेज पे है तो वो अटैक करेगी डैश पे, सबसे पहली चीज। और दूसरी बात कि हमारे पास अगर यहाँ पे एल्कीन जो है वो सिस मैनर में है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में भी सिस ही होगी। तो यहाँ पे इस तरह से अगर इस ऑप्शन को देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एक तो साइक्लोप्रोपेनेशन हो रही है इसके ऑपोजिट साइड से, दूसरी बात यहाँ पे सिस का सिस ही रह रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस जो है वो ट्रांस में कन्वर्ट हो रही है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे इसकी सेम साइड से साइक्लोप्रोपेनेशन हो रही है, विच इज अगेन रॉन्ग। और यहाँ पे इन्होंने फिर सिस का ट्रांस कर दिया, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए थी कि कौन बल्कीनेस प्रोवाइड करता है और कौन जो है वो उसको सेम साइड से डायरेक्ट करता है। अगर OH जैसा कोई या OR जैसा कोई ग्रुप होगा वो उसको डायरेक्ट करेगा उसी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो खुद है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन गिवन है, और इस साइड पे अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा गामा अनसेचुरेटेड है। यहाँ पे हम ऐड करें MeCH और यहाँ पे इस तरह से Li डबल बॉन्ड CH। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है, और ये हमने ऐड किया न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लिथियम जो है यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सो दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक चीज तो श्योर है, या तो 1,2 एडिशन होगी या 1,4 एडिशन होगी। ठीक है, या 1,2 एडिशन होगी या फिर 1,4 एडिशन होगी। 1,2 एडिशन 1,4 एडिशन डिपेंड करता है हार्ड और सॉफ्ट सेंटर पे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड को फोकस में रखना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। अब ये हार्ड इसी वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल स्टेबल है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल का मतलब है, मतलब लेस पोलराइज्ड कह सकते हो, क्योंकि ये sp2 सेंटर पे है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हार्ड का ये मतलब होता है, सॉफ्ट का मतलब होता है अगर नेगेटिव, अगर मैं आई नेगेटिव की बात करूँ तो दिस इज अ सॉफ्ट सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, पोलराइज्ड है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है और लेस पोलराइज्ड है, तो ये हार्ड सेंटर है। और हार्ड सेंटर है तो 1,2 अटैक करेगा। 1,2 अटैक का मतलब है जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पोजिशन पे अटैक करेगा और इस तरह से 1,2 एडिशन करेगा, विच इज नॉर्मल एडिशन, डायरेक्ट एडिशन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसको ड्रॉ करते हैं। इतना क्लियर है कि यहाँ पे 1,2 एडिशन होगा इस तरह से। यहाँ पे मिथाइल डबल बॉन्ड CH2, और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है विच इज Me डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसने अटैक करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पे। डबल बॉन्ड CH2, और इस पोजीशन का इसको नंबर कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। दिस इज फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ही नंबर करते हैं। यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, इसका बॉन्ड बनेगा फर्स्ट कार्बन के साथ। फर्स्ट ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है इस तरह से, और फर्स्ट के साथ इस तरह से ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन पे गिवन है KH 25 डिग्री सेंटीग्रेड और THF। अब KH जो है वो इसका क्या काम है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों गिवन है और 18 क्राउन 6 क्यों गिवन है। देखो KH जो है वो हमारे पास आयनिक है, 18 क्राउन 6 इसको सिर्फ डिसॉल्व करने का काम कर रहा है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। मतलब यहाँ पे अगर कंडीशंस को देखोगे तो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट की होगी, बिकॉज हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। सो इसको नंबर करो, नंबर वन अलाइलिक पोजीशन को 1 नंबर करते हैं, सेकंड थर्ड। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अलाइलिक पोजीशन है, सो दिस इज 1 2 3। 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 3 के बीच का बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से इस तरह से होगी क्या 3 3
सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। ये वाली रिंग एज इट, नो, ये रिंग एज इट इज नहीं रहेगी, बीच का वन वन बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो जो बॉन्ड ब्रेक हुए उसे ब्रेक कर दो। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड बना इस तरह से, थर्ड पोजीशन, थर्ड का थर्ड के साथ बॉन्ड बना, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो ओ नेगेटिव है वो आफ्टर प्रोटोनेशन ओ एच हो जाएगा, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इनोल बन रहा है, ये डबल बॉन्ड के साथ नहीं, इस वाले डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे इनोल बन रहा है, इसी कार्बन पे जो है वो इन प्लस ओल है, तो यहाँ पे मेरे पास टोटोमराइजेशन होगी। टोटोमराइजेशन कैसे, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। पहले 10 मेंबर की रिंग बनाई, आइसोप्रोपाइल जहां है, जहां पे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये मिथाइल है, सब एज इट इज, ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज, बट इस वाले कार्बन पे जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आफ्टर कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। सो दिस इज टोटोमराइजेशन। ऑप्शंस को देखोगे सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन, क्योंकि यहीं पे ही इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नेक्स्ट पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सारा मतलब ए, ये जो है ये ए ऑप्शन के साथ जा रहा है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे दिस इज अगेन रॉन्ग, और यहाँ पे एक चेन बन रही है, विच इज रॉन्ग। सो इस तरह से क्वेश्चन था। सबसे पहली बात यहाँ पे हमें इतना पता होना चाहिए था इस पूरे क्वेश्चन पे कि ये जो सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर हार्ड सेंटर। जैसे ही हार्ड सेंटर का पता चलेगा, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, यानी कि डायरेक्ट एडिशन होगी। डायरेक्ट एडिशन का मतलब होता है 1 to एडिशन होगी। और नेक्स्ट स्टेप में टेम्परेचर की वजह से हमें 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करनी थी, दैट्स इट। और लास्ट स्टेप तो टोटोमराइजेशन ऑब्वियस स्टेप था, क्योंकि अगर हमें इनोल गिवन है तो इनोल जो है वो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, टोटोमराइज करेगा, बेसिक एसिडिक किसी भी मीडियम में टोटोमराइज करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मेरे पास इस तरह से नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है, या दिस यू कैन से ऑर्थोमिथाइल नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे हमने ऐड किया है इस तरह से COOET COOET, और नेक्स्ट स्टेप में हमने बेस ऐड किया NaOET, पी प्रोडक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जिंक एसिटिक एसिड डाला, क्यू मिला, पी और क्यू मेजर प्रोडक्ट्स हमें बताने हैं। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना चाहिए था। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो स्टार्टिंग मटेरियल में लिख रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से NO2 एंड दिस इज Me। इसमें हमने ऐड किया है, 1 सेकेंड, दिस इज डाई एस्टर, डबल बॉन्ड O, OET, डबल बॉन्ड O, OET। जैसे ही हमने इसमें बेस ऐड किया, बेस का काम है एसिडिक प्रोटोन लेना, अब देखना पड़ेगा एसिडिक प्रोटोन कहाँ है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे इसकी अल्फा पोजीशन तो है ही नहीं, मतलब अल्फा, क्योंकि अल्फा पोजीशन हाईली एसिडिक होती है, अल्फा पे लगाओ प्रोटोन। यहाँ पे ये जो एस्टर है, डाई एस्टर है, दिस इज नॉन इनोलाइजेबल, नॉन इनोलाइजेबल, तो बेस का इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे एन कौन सा प्रोटोन जाएगा, दो ऑप्शन है। अगर इस हाइड्रोजन को देखोगे तो ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करोगे, अब नेगेटिव चार्ज रिंग के ऊपर अनस्टेबल होता है, लेकिन अगर यहाँ पे बात करोगे CH2H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो बेस है NaOET, ये यहाँ से लेगा, ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब बेस और इसकी सबसे पहले स्टेप में रिएक्शन होगी, और हमारे पास एक तरह से न्यूक्लियोफाइल बन के तैयार होगा, विच इज CH2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे NO2 एज इट इज है। अब ये नेगेटिव जो है वो इसके साथ जो है रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। नाउ दिस इज स्टेबल, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। अब अगले स्टेप में इसे क्या दिखा, अगले स्टेप में जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे इसको दिखेगा ये डाइएस्टर, दिस इज COOET, COOET, OET। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये वापस आएगा ये लीव करेगा। मतलब इस पूरे स्टेप के बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, पी प्रोडक्ट की बात करते हैं। लेट्स सी, तो हमारे पास ये 6 मेंबर्ड रिंग है, दिस इज NO2, दिस इज CH2। इसका बॉन्ड बने इस कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे COOET है। ठीक है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है विच इज कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड O, और इसके नेक्स्ट पोजीशन पे COOET। अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शंस में और नाइट्रो के एडजेसेंट पोजीशन पे है,
मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मीथाइल एजिटेज है, इन्होंने ये वाला हाइड्रोजन निकाला है जो कि नाइट्रो के ऑर्थो पोजिशन पे है या पैरा पोजिशन पे है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इन्होंने इस तरह से ऑप्शन फ्रेम किया है कि नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो पोजिशन पे या पैरा पोजिशन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा, लेकिन है तो वो रिंग के ऊपर, लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस वजह से अगर अगर हम ऑर्थो या पैरा पे बनाएंगे तो इंडक्टिवली स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस ये प्रोडक्ट बनेगा कि नाइट्रो के एडजेसेंट पोजीशन पे CH2CO COOET है। मतलब ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट हो सकता है या फिर सी करेक्ट हो सकता है ऑन बेसिस ऑफ योर प्रोडक्ट पी। अब नेक्स्ट देखते हैं जिंक एसिडिक एसिड डालने से क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब जिंक एसिडिक एसिड जो है वो रिडक्शन करता है। अब वो किसको रिड्यूस करेगा, यहाँ पे NO2 को NH2 में रिड्यूस करेगा। जैसे हमने इसमें जिंक एसिटिक एसिड डाला, सो दिस इज यूज्ड फॉर रिडक्शन। इसको हम ओजोनोलिसिस में भी रिडक्शन में यूज करते थे, बार बार देखा होगा जिंक एसिटिक एसिड ACOH, तो ये रिडक्शन के ही काम आता है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या कि NO2 जो है वो रिड्यूस होके NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले तो इस स्टेप में हमारे पास आएगा NH2, और यहाँ पे COOET। अब ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे साइक्लाइजेशन के पूरे पूरे चांसेस है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरह से। क्योंकि अब इसने यहीं पे क्यों अटैक किया, इसके पास एक जगह कीटोन है एक जगह एस्टर है। अगर हम कीटोन और एस्टर को देखेंगे तो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कीटोन होता है, बिकॉज एस्टर में ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ये इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता है। और इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता मतलब कम रिएक्टिव होता है, तो कीटोन पे अटैक होगा। और वैसे भी 5 मेंबर रिंग जो होती है वो काइनेटिकली फेवर्ड होती है। काइनेटिकली फेवर्ड मीन्स फास्ट बनती है। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा ये यहाँ पे है हमारे पास NH, आफ्टर वर्कअप NH होगा फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, और इसका फिफ्थ के साथ बॉन्ड बनेगा विच इज कनेक्टेड टू O नेगेटिव, और यहाँ पे है COOET। ठीक है, अब हमने एसिड तो डाला ही हुआ है, तो एसिड की वजह से यहाँ पे वर्कअप होगा, यहाँ पे बनेगा OH। एक तरह से ना इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे NH2 पॉजिटिव बनेगा ना, और यहाँ पे O नेगेटिव है, तो प्रोटोन ट्रांसफर करा दिया हमने, यहाँ पे NH बनेगा और यहाँ OH बनेगा आफ्टर प्रोटोन ट्रांसफर। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे यहां से जो है वो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, मतलब E1CB मैकेनिज्म होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रखेगा, यहाँ से OH जाएगा आफ्टर E1CB एलिमिनेशन। मतलब हम ये चाहते हैं कि कॉन्जुगेशन आ जाए, इसी वजह से E1CB जो है वो फेवर्ड है NH, और यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अटैच्ड है COOET। यानी कि इस बेसिस पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने बेस ऐड करके हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए था कि प्रोटोन कौन सा जाएगा, तो प्रोटोन ये वाला जाएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर कोई और प्रोटोन होता तो वो इंडक्टिवली स्टेबलाइज होता। यहाँ से ये नॉन इनोलाइजेबल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया, पी प्रोडक्ट पता लग गया। जिंक एसिडिक एसिड जो है रिडक्शन करेगा, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, बट रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होगी, यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगी, 5 मेंबर की रिंग बनेगी, क्योंकि NH2 जो है वो कीटोन पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक करने के बाद 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर का रिमूवल और E1CB मैकेनिज्म तभी दिखाया है क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेशन आ रही है, और कॉन्जुगेशन जो है वो सिस्टम्स को स्टेबलाइज करती है। इसी वजह से हमारा जो है वो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अगर ऑप्शन ए को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने 6 मेंबर रिंग बनाई है विच इज रॉन्ग, बिकॉज कीटोन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एस्टर। क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव इसी वजह से होता है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।